Hello students and warm welcome to our ninth class online session, and once again good morning to all of you. We are going to study chapter number 3 in political science. Title is Electoral Politics. In my previous video we have discussed which kind of elections call a free fair elections. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्शंस किस टाइप से हम उनको फ्री फेयर कहेंगे, यानी सही इलेक्शन कहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में भी इलेक्शंस होते हैं और वो कहते हैं हमने इलेक्शन सही कराया है, तो हम कैसे पहचानेंगे? सो वी हैव टू बी कंटिन्यू. लेट्स स्टार्ट. सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, यदि पॉलिटिकल पार्टी को ये मोटिवेट किया जाए कि सिर्फ वो पावर में रहे, even then it will be forced to serve the people, और उन्हें फोर्स किया जाए कि वो लोगों की सेवा करें. दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, और यही एक तरीका है कि जिससे मार्केट वर्क करेगा. इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, यदि एक दुकानदार सिर्फ अपनी प्रॉफिट के बारे में ही सोचे, यानी फायदे के बारे में ही सोचे, ही फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर, और उसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी सर्विस को बढ़ाना पड़ेगा, उसे अच्छी से अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी कस्टमर को, ताकि कस्टमर किसी और दुकान पे नहीं जाए, उसी की दुकान पे आए. तो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. आप कैसे देख सकते हैं कि किस तरह से आप किस दुकान पे जाना पसंद करेंगे. यानी जो दुकानदार आपसे प्यार से बातें करेगा, आपकी बातों को मानेगा, अच्छी रेट लगाएगा, सही मेजरमेंट देगा आपको सामान का, तो आप उसे लाइक करेंगे. तो ऐसे ही आप उसी लीडर को लाइक करेंगे जो भी आपकी डिमांड्स हैं, आपकी बातों को सुने, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तो उसी को वोट करेंगे आप. इफ ही डज नॉट, द कस्टमर विल गो सम अदर्स. तो सीधी सी बात है कि अगर दुकानदार आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो आप किसी और दुकान पे जाएंगे. यानी आप कहेंगे कि वो अच्छा दुकानदार नहीं है, वो तो हमेशा गलत मेजरमेंट करता है, बातचीत सही से नहीं करता हमारे से, तो आप उसके पास दोबारा नहीं जाना पसंद करेंगे. सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉजेज डिवीजन एंड सम अगलीनेस. इसी तरह से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन क्या करता है, कई बार कारण बनता है डिवीजन का, यानी अलग अलग करने का, यानी ग्रुप्स बन जाते हैं. कई बार आप देखते हैं कि लोग खिलाफ भी पहुंच जाते हैं. सम अगलीनेस, इसमें कुछ गंदी बातें भी आ जाती हैं. बट it finally helps to force political parties and leader to serve the people. लेकिन हम आखिरी में यही कहेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को सर्विस करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए मोटिवेशन देता है, यानी हमेशा इनको मोटिवेट करेगा. यानी ये वैसे तो आते ही हैं अपने फायदे के लिए आते हैं पॉलिटिक्स में, ताकि उनको पैसा मिले, रुतबा मिले, प्रेस्टीज मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है कि अगर मैंने ढंग से सेवा नहीं करी लोगों की तो मुझे इलेक्शंस में हारना पड़ेगा और मेरी पार्टी को भी हारना पड़ेगा. तो इसलिए वो हमेशा ट्राई करते हैं. कार्टून में देखिए मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं और वायदे हैं, और इसमें देखिए आपकी पावर, मेरे पास वोट है. जैसे आप दीवार पिक्चर का डायलॉग सुन सकते हैं ना. दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं, मेरे पास बंगला है, कार है, मोटर है, तुम्हारे पास क्या है. तो वैसे ही यहाँ डायलॉग का यूज किया गया है कार्टून में कि लीडर बोल रहा है मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, मैंने ये किया है, घोषणाएं करी हैं. तो वोटर क्या बोल रहा है, मेरे पास वोट है. और इस कार्टून में देखिए लीडर क्या करता है, बहुत सारे प्रोमिस करता है, यानी लालच देता है, और आप वोटर हैं तो एक डॉग्स की तरह बता रखा है. यानी आप लालच में कई बार फंस जाते हैं, और अगर लीडर काम कर देता तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है कि लीडर जीतने के बाद में बहुत कम आपका ध्यान देते हैं. रीड दिस टू कार्टून्स केयरफुली, इसको ढंग से पढ़ना है. राइट द मैसेज ऑफ ईच ऑफ देम इन द योर ओन वर्ड, उसको अपनी भाषा में लिखना है कि क्या मैसेज दे रहा है ये कार्टून. हैव अ डिस्कशन इन क्लास ऑन विच ऑफ द टू इज क्लोजर टू द रियलिटी इन योर ओन लोकेलिटी. आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी एक चीज है जो आपकी लोकेलिटी में उसको आप रियल मान सकते हैं. ड्रॉ अ कार्टून टू डिपिक्ट दैट इलेक्शंस डू द रिलेशनशिप बिटवीन वोटर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स. ऐसा कार्टून बनाइए कि आप वोटर्स और लीडर्स और पार्टीज के बीच में कुछ रिलेशंस बताएं.
Our next topic is what is our system of election, यानी हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शन का. कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, क्या आप कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक है? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इलेक्शंस के इंडिया के इलेक्शंस के को देखना पड़ेगा. जैसे इलेक्शन होता है हमारा लोकसभा का, विधानसभा का, असेंबली का. इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. आपने ये पढ़ा है कि इलेक्शंस रेगुलर होते हैं और 5 साल बाद में होते हैं. आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड. जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एंड हो जाता है, यानी उसे रिजाइन देना पड़ता है अपनी पोस्ट से. द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, और जो वो लोकसभा होती है, विधानसभा होती है, वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है. यानी जितने भी मिनिस्टर्स बनाए थे अपने हम कह सकते हैं वर्किंग ईयर्स में, तो उसे वो सारे के सारे रिजाइन करेंगे. इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम. इलेक्शंस हर कंस्टिट्यूएंसीज में एक ही समय पर होता है, either on the same day or within a few days. या तो एकदम एक दिन होगा या कुछ दिनों बाद में होगा. दिस इज द कॉल्ड जनरल इलेक्शंस. तो ये कहलाता है जनरल इलेक्शन. समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी caused by death or resignations of a member. This is called a by-elections. In this chapter we will focus on general elections. तो अभी आपको जनरल इलेक्शन समझ में आ गया, क्लियर है आपके लिए जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं. और अभी बाय इलेक्शन का मतलब ये बताया इन्होंने कि किसी रीजन से अगर कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेटिव रिजाइन दे देता है या उसकी डेथ हो जाती है तो एक इलेक्शन कराना पड़ता है, यानी उसकी पोस्ट खाली नहीं रहेगी, उसे हम कहते हैं बाय इलेक्शंस. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनरल इलेक्शंस के बारे में. नेक्स्ट है हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs. आपने भी पढ़ा कि लोगों ने हरियाणा के लिए 90 MLAs चुने. यू मे हैव वंडर हाउ दे डिड दैट. आपको एक आश्चर्य होगा कि कैसे इस चीज को पाया. डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs. क्या सभी लोगों ने हरियाणा में 90 MLAs के लिए वोट किया? You perhaps know that this is not the case. अब जानते हैं कि ये कोई केस नहीं है. In our country, we follow an area-based system of representation. अपने कंट्री में we follow an area based on system of representation. हम फॉलो करते हैं रिप्रेजेंटेशन का, यानी सभी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस कर लेते हैं. जैसे हम कह सकते हैं क्रिकेट टीम में कैप्टन को. The country is divided into different areas for purpose of elections. Countries अपने एरिया को डिफरेंट पर्पस के हिसाब से उसको डिवाइड कर देती है. इसे हम कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है. These areas are called electoral constituencies. ये एरिया कहलाते हैं electoral constituencies. The voters who live in an area elected one representative. उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं. For a Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies. लोक सभा इलेक्शंस के लिए हम अपनी कंट्रीज को डिवाइड कर रहा है हमने 543 constituencies में. The representatives elected from each constituencies is called a member of parliament or an MP. हर constituencies में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP. याद रखना है आपको. MLA और MP में क्या डिफरेंस है? MP है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा में बैठते हैं. और MLAs कौन है? जैसे हमारे ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के कौन है, सॉरी ब्यावर सिटी के कौन है? शंकर सिंह रावत है ना. तो ये कहाँ बैठते हैं? जयपुर में. कौन सी पार्टी के? बीजेपी. तो ये थोड़ा सा आपको जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ की भी. वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन is that every vote should have equal value. एक और जो फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का वो है कि सारे वोट कैसे होने चाहिए? एक ही वैल्यू के होने चाहिए. जैसा मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि चाहे प्राइम मिनिस्टर वोट कर रहा है, चाहे कॉमन पीपल वोट कर रहा है, सभी की वैल्यू एक ही होनी चाहिए. नहीं तो पहले क्या होता था कि राजा की वोट की वैल्यू ज्यादा होती थी
और पीपल्स यानी इसके जो जनता है उसकी वैल्यू कम थी। और उसमें भी हमने देखा था सभी लोग इलेक्शन नहीं कर सकते थे। हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था हमने कि जिनके पास में टैक्स पे करने का कुछ क्रेडिट होता है कि भी इतने दिन का वेजेस का टैक्स पे कर सकते हैं, ज़्यादा हाई अमाउंट में कर सकते हैं, तो उन्हें चांस मिलता था। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड दैट ईच कंस्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इट। और इसी कंडीशन को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कंस्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन को इक्वल रखने की कोशिश की है। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। और इसी तरीके से हर स्टेट को उन्होंने डिवाइड कर रखा है असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। और इस केस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को नाम देते हैं एमएलए। अभी मैंने बता दिया था एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पर है, जयपुर में। और जयपुर में हमारे ब्यावर से कौन बैठते हैं, शंकर सिंह रावत। द पार्लियामेंट्री Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. हर constituency parliament constituency के अंदर क्या होता है, बहुत सारी several assembly constituencies भी होती हैं। The same principle applies to पंचायत and municipal election. सेम इसी तरह का प्रिंसिपल यानी नियम पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के ऊपर होता है। पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि पंचायत इलेक्शन कहाँ पर होता है, विलेजेस में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और म्यूनिसिपल इलेक्शन कहाँ पर होता है, म्यूनिसिपल सिटीज में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल पॉलिटीज, है ना। तो हम इसके बारे में हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको, 7th 8th में पढ़ा था हमने। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कंस्टिट्यूएंसीज। हम जानते हैं सिटीज में हमारे वार्ड में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा जो इमैनुअल स्कूल है कहाँ पर है, वार्ड नंबर 51 में है ना। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। हर वार्ड के अंदर से एक मेंबर चुना जाता है, गांव में भी होता है, सिटी में भी होता है, सेम ऐसा ही। समटाइम्स दीज कंस्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। कभी कभी इन कंस्टिट्यूएंसीज को हम सीट के नाम से भी जानते हैं कि इतनी सीट्स हैं। फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली। हर एक कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करती है एक सीट को असेंबली के अंदर। व्हेन वी से दैट लोक दल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा, जब हम ये कहते हैं कि लोक दल 60 सीट्स जीता है हरियाणा में, तो इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोक दल वॉन इन 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। इसका मतलब है कि लोक दल ने 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में स्टेट्स के अंदर जीती हैं। दस लोक दल हैड 60 एमएलए इन द स्टेट असेंबली। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकदल के पास में 60 एमएलए हैं स्टेट असेंबली में। तभी इलेक्शंस भी हुए थे, आपने पढ़ा होगा उसको। और मैंने अब जब पढ़ाया था आपको क्लासेस के अंदर, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो आपको लाइफ से मिलेगी, तो आप उसको जरूर सीखिएगा साथ साथ में। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है और ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, गुलबर्ग लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज। इसमें ये दे रखा, देखो डिवाइड कर रखा है एरिया को। अब इसमें गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ये कर्नाटका का है, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट बता रखा है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे कि व्हाई इज द बाउंड्री ऑफ द गुलबर्ग लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी नॉट द सेम एज द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ गुलबर्गा। तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा के लिए जो गुलबर्ग का कंस्टिट्यूएंसी बनाया गया है वो सेम नहीं डिस्ट्रिक्ट के लिए। ड्रॉ सिमिलर मैप फॉर योर ओन लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। ऐसा ही आपका मैप आपको अपने लोकसभा के कंस्टिट्यूएंसी के लिए बनाना है। हाउ मैनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज आर देयर इन गुलबर्ग लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। कितने असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं आपके इन द गुलबर्ग लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज में। इज इट द सेम इन योर ओन लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, क्या ये सेम है आपके लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के बराबर। तो मैंने कर्नाटका भी एग्जांपल दिया था, जम्मू कश्मीर का भी एग्जांपल दिया था, अभी जस्ट मैंने कहा था आपको। तो ये गुलबर्ग वैसे तो कर्नाटका में बता रखा है इन्होंने, इस तरह से स्टडी करना आपको।
So once again, students, I am going to wind up this video. I hope you all are happy and doing well with studies and making notes. You have any kind of doubt, I am always with you. You must be write down in my comment section, or stay at home and save your life. Use yoga और अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेशन वाली बुक्स पढ़िए, माइंड को स्ट्रांग रखिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए. स्कूल भी जल्दी ओपन हो जाएगा, आई होप, भगवान करेगा जल्दी हो जाएगा. हम प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से हमारी स्टडी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाए. गॉड ब्लेस यू एंड